Jai Hind student, welcome to biology class. So today students we will start a new chapter of biology class 11th, that is chapter 11 biotechnology principles and processes. Now in the last chapters, few of the chapters I will say, हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. ठीक है, वी हैव सीन द लास्ट चैप्टर दैट वी जस्ट हैव कंप्लीटेड. वो पूरा मॉलिक्यूलर या पूरा ही माइक्रोब्स के ऊपर बेस्ड था. ओके, माइक्रोब्स का यूज़ था इन इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ यूज, देन इन सीवेज ट्रीटमेंट. वी हैव स्टडीड डिफरेंट we have studied the treatment or usage of microbes in different field. So अगर हम देखें तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है द चैप्टर विच वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी, कहीं ना कहीं ये उससे भी लिंक्ड है. बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी अगर हम इसका लिटरल मीनिंग समझें तो बायो मीन्स होता है लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निक्स. सो इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म. लाइव ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह किस टेक्निक के साथ यूज़ करें, या जो एंजाइम्स हमें जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उनको हम किस तरह यूज़ करें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड for different processes which are useful to human. So that is the literal meaning of biotechnology. अगर हम इसकी definition देखें, so that is the area of biology which uses both the technology and the application of living organism and their components to develop, modify and produce useful products for human welfare. Means टेक्नोलॉजी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम मिलते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं. ओके, टू डेवलप, मॉडिफाई एंड टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. Okay, now this term biotechnology, it was coined in the year 1990 by an agricultural engineer, Carole Ericki. So he has coined this term, hence he is also known as the father of biotechnology. इसीलिए इनको father of biotechnology कहा जाता है. Okay, now there is a वन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको EFB भी कहा जाता है. नाउ ही दैट फेडरेशन हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, दैट फेडरेशन हैज़ ऑल्सो डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड इन दैट डेफिनेशन दैट बोथ द ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न, जो भी मॉडर्न अप्रोच है, ओके, वो दोनों को मिक्स किया गया है. और उसके बेसिस पे जो डेफिनेशन है दैट इज़ द integration of natural science and organism cells, parts thereof and molecular analogues for product and services. इंटीग्रेट करना मीन्स क्या होता है, मीन्स दो चीज़ों को एक साथ, जब हम किसी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, दैट मीन्स कि इंटीग्रेट कर देते हैं. तो यहाँ पे किस किस का इंटीग्रेशन हुआ है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेस. ठीक है, इन तीनों डिफरेंट स्ट्रीम्स को इंटीग्रेट करके यूज़ किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स का, जिससे कि दोज कैन बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन welfare. Okay, so this is the definition given by European Federation of Biotechnology. Now let's move on to the principles of biotechnology. Now अगर हम principles की बात करें, that means कि जो भी biotechnology जो है that is based on two concepts, two main techniques हैं जो कि biotechnology के अंडर हम पढ़ते हैं. उन्हीं टेक्निक से it is possible to यूज़ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो भी हमें डिज़ायर्ड जीन्स चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर वेलफेयर. ओके, टू गेट द डिज़ायर्ड कैरेक्टर. तो इसमें दो मेन टेक्निक्स हैं, दैट इज़ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कहा जाता है.
ओके। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ऑल्टर करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए या फिर डीएनए, उसको हम चेंज कर देते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसका डिटेल समझेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन। मींस जब हमने इसको मींस ऑल्टर कर दिया है, मींस जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है वो ऑल्टर कर दिया हमने, और फिर उसको हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर के हमने जिस भी होस्ट में डाला। अब हमें ऑब्ज़र्व करना है कि वो जो भी हमें जीन्स चाहिए था वो मींस या तो ये कह सकते हैं जो भी होस्ट वो अंदर जो है होस्ट बॉडी के अंदर वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ओके। कोई उसको एक्सप्रेशन में या कैरेक्टर्स जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए थे वो एक्सप्रेस हो रहे हैं कि नहीं, ओके। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हाँ, नाउ दिस यू कैन सी द फिगर, यह आप देख रहे हो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल डीएनए दैट यू कैन सी, ओके। नाउ बैक्टीरियल डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और यही प्लाज्मिड यूज़ होता है, इसी में ही हम जो भी हमें डिज़ायर्ड जीन चाहिए, ओके, जो भी डिज़ायर्ड जीन चाहिए वो हम इसमें जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं, फिर हम वो जीन वहाँ पे सील करते हैं, एंड फाइनली दैट प्लाज्मिड इज़ इनोकुलेटेड इन द बॉडी ऑफ द होस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। कैसे होता है वो हम डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर्स में, ओके। नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, सो it is used to modify the DNA or you can say RNA also of the target organism, thereby changing the phenotype of the organism, ठीक है। जो भी DNA या RNA होता है ऑर्गेनिज्म का, टारगेट ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें हमें जो है कैरेक्टर जो है जो भी कैरेक्टर डिज़ायर्ड चाहिए जिस भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो हम उसमें जो है उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ऑल्टर कर देते हैं, ओके, जिससे कि जो भी फिनोटाइप होता है ऑर्गेनिज्म का, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है वो ऑल्टर हो जाता है, और जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है, ओके। होता कैसे है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है, जो कि हम जिसको हम कह सकते हैं टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी के, ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट मैंने बताया था बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग, जिसको केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, which is the maintenance of sterile condition to support the growth of large quantity of desired microbes। मीन्स यहाँ पे वो कंडीशंस या ऑब्ज़र्व किया जाता है, जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया डिज़ायर्ड कैरेक्टर उसके बाद ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वो जो है बॉडी के अंदर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, ओके। सो विच इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन to support the growth of large quantities of desired microbes and other eukaryotic cells which are used for the production of new or modified biotechnological products such as antibiotics, enzymes and vaccine। So basically means जो है हम इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, हम देखते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके। So this is all comes under bioprocess engineering. So this is all about the your biotechnology, ये जो कि हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया, ओके। नाउ बायोटेक में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ योर रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्लोनिंग, फर्मेंटेशन। हमने जो इससे पहले का चैप्टर था ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हमने फर्मेंटेशन का यूज़ पढ़ा था इन हाउस होल्ड ऑल्सो एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो। सो दैट इज़ नथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी ओनली, okay। Then creation of hormones, insulin, proteases, then antibodies, selective breeding। So it has a you can say कि जो हमारी modern जो भी science है that is based on that only, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, ओके, डिफरेंट रिएक्शंस जो भी होते हैं, दैट इज़ ऑल द रिजल्ट ऑफ योर बायोटेक ओनली, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो है रिकॉम्बिनेंट या फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में वी विल जस्ट हैव अ ओवरव्यू, वी विल सी कि उसमें क्या क्या होता है, और उसके बाद हम उसी को इलैबोरेट वे में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी.